नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्यारी और प्रेरणादायक कहानी में हम सीखेंगे कि अच्छे संस्कार, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों का सम्मान करना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने की सीख देती है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। बच्चों, आज मैं तुम्हें जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देना चाहूंगी। ये सीख तुम्हारी किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम इसे अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है। तुम सभी स्कूल में पढ़ने आते हो। यहाँ तुम गणित सीखते हो, विज्ञान सीखते हो, भाषा सीखते हो और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जीवन में सफल बनने के लिए केवल पढ़ाई ही काफी नहीं होती। एक अच्छा इंसान बनना उससे भी अधिक जरूरी होता है। मान लो कि दो बच्चे हैं। एक पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन वो झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है और किसी की मदद नहीं करता। दूसरा बच्चा पढ़ाई में सामान्य है, लेकिन वो ईमानदार है, मेहनती है, बड़ों का सम्मान करता है और दूसरों की सहायता करता है। बताओ, समाज किसे अधिक पसंद करेगा? निश्चित रूप से वही बच्चा जो अच्छे चरित्र वाला होगा। इसलिए याद रखो, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना है। अब मैं तुम्हें समय के बारे में बताती हूँ। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत से लोग कहेंगे पैसा, सोना, चांदी या हीरे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, घर टूट जाए तो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो हम सभी को एक नया दिन देता है। उस दिन में 24 घंटे होते हैं। कि कुछ लोग समय का सही उपयोग करते हैं और कुछ लोग उसे व्यर्थ गवा देते हैं। जो बच्चा आज पढ़ाई को टालता है वो कल पछताता है। जो बच्चा आज मेहनत करता है वो कल सफलता का आनंद उठाता है। इसलिए समय को कभी व्यर्थ मत जाने दो। हर मिनट की कीमत समझो। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य आगे बढ़ता है। अब मैं तुम्हें सच और ईमानदारी की बात बताना चाहता हूँ। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच बोलना ही सही रास्ता होता है। कई बार लोग छोटी सी गलती को छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, फिर उस झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। धीरे धीरे झूठ का एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें वे स्वयं फंस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच बोलता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। उसे किसी बात का डर नहीं होता। ईमानदारी वो ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है। लोग हमेशा उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो सच बोलता है। विश्वास एक ऐसी दौलत है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें तो हमेशा सच बोलो और ईमानदार बनो। अब मैं तुम्हें सम्मान के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। जब तुम छोटे थे और चल नहीं सकते थे, तब उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया। जब तुम बोल नहीं सकते थे, तब उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। जब तुम बीमार पड़ते थे, तब वे रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करते थे। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने गुरुजनों का भी सम्मान करो। शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाते, वे जीवन का मार्ग भी दिखाते हैं। उनके अनुभव और ज्ञान से ही तुम सही दिशा प्राप्त करते हो। अपने से बड़े लोगों का आदर करो और अपने से छोटे लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। याद रखो, सम्मान देने वाला व्यक्ति ही सम्मान पाने का अधिकारी बनता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। कई बच्चे दूसरों की कमजोरी देखकर हंसते हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर हो, कोई गरीब हो, कोई धीरे बोलता हो या किसी में कोई कमी हो तो उसका मजाक बनाना बहुत गलत बात है। हर इंसान में कोई न कोई विशेष गुण होता है। जिस व्यक्ति को आज तुम कमजोर समझ रहे हो सकता है कि वही कल बहुत बड़ा और सफल इंसान बन जाए। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। यदि तुम्हारा कोई मित्र किसी विषय में कमजोर है तो उसकी मदद करो। यदि कोई बच्चा उदास है तो उसे हिम्मत दो। यदि कोई गलती कर रहा है तो उसे प्यार से समझाओ।
दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। अब मैं तुम्हें जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों, जीवन में कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हें केवल खुशियाँ ही मिलेंगी। जीवन में कठिन समय भी आएगा। कभी परीक्षा कठिन होगी, कभी तुम्हें असफलता मिलेगी, कभी लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी तुम्हारे सामने ऐसी समस्याएं आएंगी जिनका समाधान तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार इंसान भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। जो बच्चा गिरकर फिर उठना सीख जाता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। असफलता से कभी मत डरना। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं होती, बल्कि उसकी शिक्षक होती है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यदि तुम हार मान लोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं तुम्हें मेहनत के बारे में बताना चाहती हूँ। इस संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना मेहनत के सफल नहीं हुआ। किसान खेत में मेहनत करता है, तभी उसे फसल मिलती है। डॉक्टर वर्षों तक पढ़ाई करता है, तभी वो लोगों का इलाज कर पाता है। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर नई खोजें होती हैं। खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास करते हैं, तब जाकर वे पदक जीतते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज की मेहनत ही कल का परिणाम बनती है। यदि तुम आज मेहनत करोगे तो भविष्य तुम्हारा होगा। इंसान बनो। दुनिया में बहुत से लोग अमीर बनते हैं, बहुत से लोग प्रसिद्ध बनते हैं, बहुत से लोग बड़े पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन पाता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब लोग तुम्हारी दौलत को कुछ समय याद रखेंगे, तुम्हारी उपलब्धियों को भी कुछ समय याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को जीवन भर याद रखेंगे। लोग ये नहीं याद रखते कि किसी के पास कितना पैसा था, लोग ये याद रखते हैं कि उसने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया था। इसलिए हमेशा दयालु बनो, जरूरतमंदों की मदद करो, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ। यदि तुम समय की कद्र करोगे, सच बोलोगे, मेहनत करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, दूसरों की मदद करोगे और अच्छा चरित्र रखोगे, तो तुम न केवल सफल बनोगे बल्कि एक आदर्श इंसान भी बनोगे। यही मेरी आज की सीख है बच्चों। इसे केवल सुनना मत, इसे अपने जीवन में अपनाना। जिस दिन तुम इन बातों पर चलना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। और याद रखो, अच्छा चरित्र, मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान और दया ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी हैं। और आज की कहानी यही खत्म होती है। और अब आप कमेंट्स में बताओ कि ये कहानी किसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दें। धन्यवाद।